हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिखा पांडे है। आज हम नेचुरल जस्टिस के बारे में जानेंगे। नेचुरल जस्टिस में दो सेट्स ऑफ प्रिंसिपल है, जिसमें पहला है न्यूमस ज्यूडिस कॉसा सुआ। न्यूमस ज्यूडिस कॉसा सुआ का मतलब है कि नो वन कैन बी जज इन देयर ओन केस। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लीजिए कि किसी स्कूल में कोई टीचर है और कोई कंपटीशन हो रहा है बच्चों का, और उसमें उसका बच्चा भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस कंपटीशन में उसको जज नहीं बना सकते एक तरीके से। इस तरीके से उस बच्चों को एक बेनिफिट मिल सकता है। अगर हम एक तरीके से देखें तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसे ही जब जुडिशरी की बात आती है तो उसमें भी कोई भी अगर जज की जानकार का है, उसका केस है, तो जज अपने आप को उस केस से दूर कर लेता है, क्योंकि इसमें एक पर्सनल बेनिफिट मिल जाएगा क्लाइंट को जो जज के जानकार का है। ऐसे ही दूसरा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब है नो वन कैन बी अनहर्ड। कहने का मतलब है सबको राइट है कि उसकी बात सुनी जाए, फिर जाके उस पर कोई फैसला दिया जाए। नो वन कंडेम्ड अनहर्ड। तो ऐसे ही एक केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसपे होता ये है कि मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। उनको कोई रीजन भी नहीं दिया जाता इसके बारे में कि उनका पासपोर्ट क्यों जब्त कर दिया गया। जबकि अगर आप किसी का पासपोर्ट ले रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कोई कमी थी या क्या इलीगल तरीके से आप कहीं ट्रैवल कर रही थी, कुछ तो उसको एक रीजन देना पड़ता है। लेकिन उनको ऐसा कोई भी रीजन नहीं दिया गया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट गई और वहां पे उनको राहत मिली और उनकी बात को सुना गया और उनका पासपोर्ट वापस कर दिया गया। तो अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।